दोस्तों, अगर आप पाइपिंग फोरमैन है तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। तो बिना स्किप के इसको लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ये वीडियो के बारे में आज हम बताएंगे आप लोगों को कि पाइपिंग फोरमैन के इंटरव्यू के दौरान किस किस टाइप का क्वेश्चंस होता है, क्या क्या आप लोगों से सवालें की जा सकती हैं, ठीक है, और उसका जवाब आपको क्या क्या देना है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन हिट कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आता है हम लोग का इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर आप कभी भी क्लाइंट के सामने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे वो आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपका नाम क्या है, उसमें आपको ये बताना है आप कितने साल, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ एडिशनल आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप बताएंगे, आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस हो गया ये भी बताएंगे। जबकि ये चीज़ आपको सीवी पे मिल जाएगा, ठीक है, बट आपको ये इंटरव्यू के दौरान, इंट्रोडक्शन के दौरान आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। देन आपसे सेकंड क्वेश्चन ये कर सकता है, टेल मी अबाउट योर लास्ट कंपनी, ठीक है। आपके लास्ट कंपनी के बारे में आपसे वो जानकारी ले सकता है कि आप अपने लास्ट कंपनी के बारे में बताइए, ठीक है, जहाँ पे आप काम कर रहे थे, ठीक है। तो आप वहाँ के बारे में भी आप बताइएगा कि हाँ सर, मैं इस कंपनी में काम कर रहा था और इतना साल से और ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए पाइपिंग फोरमैन या जो के तौर पे हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। तीसरा आपसे सवाल कर सकता है कि व्हाट्स रोल ऑन योर लास्ट कंपनी, ठीक है, आपके लास्ट कंपनी में आपका क्या रोल्स था। जैसे मान लीजिए आप पाइपिंग फोरमैन, लेकिन पाइपिंग फोरमैन का बहुत सारा काम होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा कि सर हम पाइपिंग फोरमैन थे और उस लास्ट कंपनी में हम एरेक्शन का काम करते थे, या फैब्रिकेशन अरेंजमेंट का काम करते थे, या स्पूल एरेक्शन का काम कराते थे, या फैब्रिकेशन फिटअप वगैरह का काम कराते थे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में आप डिटेल में बता सकते हैं उसको, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कि आप जो चीज़ बता रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा ही नॉलेज होना चाहिए कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट आपसे जो चीज़ आप बताएंगे उसी के बारे में अगला सवाल उसका हो सकता है। तो ये चीज़ सोच समझ के बोलिएगा, जो चीज़ आपको मालूम हो वही चीज़ इसमें से बताइएगा। एडिशनल बता के आप खुद फंस जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। चौथा सवाल आपसे ये कर सकता है कि व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फोरमैन, ठीक है, फोरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमने टूल बॉक्स स्टॉक फिनिश किया, देन हमको किसके पास क्या जॉब है और क्या नहीं है ये चीज़ देना, और किस जॉब पे क्या रिक्वायरमेंट है, और जैसे कि मान लीजिए इसका फोल्डर चाहिए, रिगर चाहिए, या स्पूल वहाँ पे नहीं है तो उसके करेक्शन का जो भी अरेंजमेंट है वो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें फोरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, ठीक है। लास्ट में आपको शाम के टाइम पे आपको डीपीआर बना के देना पड़ता है, तो ये भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आज हमने इतना फिटअप किया, इतना इंच का, और इतना डया फिटअप किया, इतना ग्रुप के अंडर में फिटअप किया। ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ता है बता के। आपसे पांचवा सवाल कर सकता है कि आप ग्रुप पार्टीशन के बारे में थोड़ा हमको बता दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको ग्रुप डिवाइड करना हो तो आप कैसे ग्रुप डिवाइड करेंगे। तो नॉर्मली देखिए, आप गल्फ में काम करें तो आपके पास 3 आदमी होता है एक ग्रुप में। पहला हो गया फैब्रिकेटर हो गया, दूसरा फीटर हो गया, और थर्ड नंबर पे ग्राइंडर हो गया या हेल्पर हो गया, जो भी हो गया, ठीक है। ये 3 चीज़ तो लाजिम आपको एक ग्रुप में चाहिए, लेकिन उसमें डिवाइड करने के लिए आपके पास ऐसा नहीं है तो सारा लूजर एक साथ डाल दें और थोड़ा एक्सपर्ट आदमी एक साथ डाल दें, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उसमें आपको ये चीज़ देखना है कि एक फैब्रिकेटर अगर अच्छा वाला है तो एक थोड़ा सा उससे थोड़ा कम जानकारी वाला भी आदमी एक उसमें फीटर का डाल सकते हैं। बट एक ग्राइंडर आपको एक A1 क्लास का चाहिए, बोले तो जो ग्राइंडर है उसको ग्राइंडिंग मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन बना के आपको एक ग्रुप डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। एज पर अपने हिसाब से जितना ग्रुप बना सकते हैं बना के उतना दे सकते हैं, उतना ग्रुप बना सकते हैं, बट 3 आदमी एक ग्रुप में कंपलसरी होता ही है। बाद में अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट होता है जैसे रिगर का, इसका फोल्डर का, तो आप अलग से अरेंज करेंगे उसको बताने के लिए, ये चीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग कितने प्रकार के हैं, ये चीज़ आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ड्राइंग नॉर्मली मान लीजिए एक फोरमैन है तो आपको 3 से 4 ड्राइंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। पहला हो गया आइसोमेट्रिक ड्राइंग, दूसरा पीएनआईडी, और तीसरा हो गया जीए ड्राइंग, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको कंपलसरी मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग तो नॉर्मली हम जानते हैं कि फैब्रिकेटर फीटर वगैरह लोग यूज करता है, ठीक है। उससे हम लोग का स्पूल का लेंथ वगैरह और क्या ना स्पूल का लेंथ और मटेरियल हमको क्या क्या चाहिए उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाता है।
PNID हो गया। PNID में हम लोग को लाइन ढूंढने का काम करते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ें आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। थर्ड नंबर पे G हो गया, जो कि एक लेआउट होता है एक एरिया का। ये 3 चीज़ आपको मालूम होना चाहिए 3 ड्राइंग के बारे में। अगर आप ये चीज़ बताते हैं, ये 3 ड्राइंग के बारे में अगर आप बताते हैं, तो ये 3 ड्राइंग से आपका नेक्स्ट सवाल हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम आपसे पूछ सकता है, डू यू नो अबाउट द PNID ड्राइंग। जैसे कि आप क्या PNID ड्राइंग के बारे में जानते हैं, तो आपको सीधा से एक ही सिंपल सा जवाब देना है, यस सर आई नो अबाउट द PNID ड्राइंग। ठीक है, हम PNID ड्राइंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, आपसे ये चीज़ें पूछ सकता है कि आप क्या जानते हैं PNID ड्राइंग के बारे में। तो PNID ड्राइंग आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये सारी क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो PNID ड्राइंग के बारे में आपको सिंपल मालूम होना चाहिए, सर PNID ड्राइंग इनलेट, आउटलेट और वेंट और ड्रेन पॉइंट आपको बताएगा, फ्लो डायरेक्शन बताएगा, कितने इंच का लाइन है ये बता देगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ आपके, और इसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह कहाँ आ रहा है ये सारी चीज़ें बताएगा, कौन सा वाल्व आ रहा है ये भी चीज़ बताएगा। इतना चीज़ बताता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लाइंट के सामने आपको शो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसको। आपसे नेक्स्ट सवाल कर सकता है कि हाउ मेनी ग्रुप यू हैंडल इट। ओके, कितना ग्रुप आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम में एक फोरमैन के पास 4 ग्रुप से 5 ग्रुप होता ही होता है। ठीक है, इससे मिनिमम इतना 4 से 5 ग्रुप होता है। 4 से 5 ग्रुप आप बोल सकते हैं, सर मैं 4 या 5 ग्रुप हैंडल कर सकता हूँ। नॉर्मली मिनिमम मैं 4 या 5 ग्रुप हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम तो अपने हिसाब से बोल सकते हैं, मैक्सिमम पूछता है तो 7 या 8 ग्रुप बोलिएगा। इससे ज़्यादा बोलने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, 4 से 5 ग्रुप मैक्सिमम बस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और डू यू नो अबाउट द पाइपिंग कोड। पाइपिंग कोड के बारे में आप जानते हैं पाइपिंग कोड क्या होता है। ठीक है, तो पाइपिंग कोड आपको बारे में मालूम होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए LT, CS का, CS का, SS का, लोई का, ये क्या क्या कोई कोड होता है, ये सारी चीज़ें आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे बताना पड़ता है। पाइपिंग कलर कोड के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि पाइपिंग का कलर कोड क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी आप रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे पाइपिंग का जैसे देखे होंगे कई तरह का कोड होता है, कलर होता है। उस कलर के हिसाब से उसमें क्या लिक्विड जा रहा है या किस टाइप का गैस जा रहा है, ये सारी चीज़ें होती है। तो उसका आप गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो लंबा वीडियो ज़्यादा होता जाएगा, फ़ायदा नहीं है। आप गूगल में देखेंगे तो एक आपको चार्ट मिल जाएगा, किस कलर में कौन सा लिक्विड होता है, या वाटर होता है, या गैस होता है, या ऑयल होता है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये आपको वहाँ पर भी जुट के देख सकते हैं, या आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि उसका क्या क्या कलर कोड के हिसाब से कौन सा मेटल उस पाइप के अंदर होता है, ये चीज़ आप जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। इफ़ योर इरेक्शन इज फुल व्हाट यू नीड द फर्स्ट। ओके, अगर आप कोई स्पूल इरेक्शन करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए। ठीक है, सिंपल है, अगर आप कोई भी स्पूल इरेक्शन करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें नॉर्मली में सबसे पहले चाहिए। तो फर्स्ट होता है आपको परमिट चाहिए। ठीक है, जिस एरिया का आप काम करने जा रहे हैं वहाँ पे आपको परमिट होना चाहिए। सेकंड, आपको अगर इरेक्शन करने जा रहे हैं तो ट्रेंड, थर्ड पार्टी सर्टिफाई, रिगर और क्रेन ऑपरेटर चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका क्रेन या आपका जो भी डिसाइकिल, वो साइकिल या लिफ्टिंग बेल्ट वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसका इंस्पेक्टेड प्लस कलर कोड होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग के पास होना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे जिस जगह पे हम लोग इरेक्शन करने जा रहे हैं वहाँ का जो लोकेशन है वो क्लीन होना चाहिए और वहाँ पे बैरिकेड होना चाहिए, देन हम लोग उसको इरेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, व्हाट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या इन्फॉर्मेशन देती है, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको मटेरियल का डिस्क्रिप्शन दे देती है, कितना इसमें एल्बो आया है, कितना 45 का, 90 का, क्या फिटिंग्स है इसमें, कितने क्लास का फ्लांचेस है इसमें। सेकंड, आपका इसमें नट बोल्ट कौन सा आएगा, गैस्केट कौन सा आएगा, जो हाइड्रो टेस्ट होगा वो कितने बार का हाइड्रो टेस्ट होगा, पेंट कोड क्या है इसमें, कल रिवीजन कौन सा है। ठीक है, स्पूल नंबर और ये सारी चीज़ें उसमें आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में शो हो जाएगा, ये चीज़ें आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। हाउ मेनी इंचेस डे फिट अप इन द वन डे। ठीक है, आप अगर एक दिन में कितना इंचेस फिटअप दे सकते हैं। यहाँ पे आप एक सवाल कर सकते हैं कि सर हमको कहाँ पे फिटअप देना है, फैब्रिकेशन में या इरेक्शन में। ठीक है, अगर फैब्रिकेशन में दे रहे हैं एक ग्रुप के पीछे आप 50 इंच से 60 इंच बोल सकते हैं। अगर आपके पास सेकंड ग्रुप है तो उसके डबल कर दीजिएगा। उसमें भी एक चीज़ ये भी हो सकता है कि स्मॉल बोर और बिग बोर में अंतर होता है। ठीक है, अगर स्मॉल बोर का आप काम कर रहे हैं तो 40 से 50 इंच दीजिएगा। अगर बिग बोर का काम कर रहे हैं जैसे कि 20 इंच
24 इंच का 30 इंच का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आराम से 100 से 120 इंच तक का आप डया दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप इरेक्शन में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, आपको 30 इंच से 35 इंच तक का ही देना है। ठीक है, बिग डया है तो 50 इंच मैक्सिमम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा एक ग्रुप के पीछे। ठीक है, सेकेंड ग्रुप है तो उसमें डबल आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। यू नीड द PNID ड्राइंग। ठीक है, आपको PNID ड्राइंग कब चाहिए? ठीक है, तो आपको PNID ड्राइंग कभी भी किसी पैकेज के थ्रू से मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी लाइन को क्लीन करना है, क्लियर करना है हमको, ठीक है, तो वहाँ पे एक पैकेज बनता है जिसमें आपको PNID ड्राइंग होता है। ठीक है, तो वो लाइन कहाँ से निकला है और कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, इनलेट आउटलेट जो भी है यहाँ पे आपको क्लियर उसमें मालूम चलेगा, और उसके बीच बीच में क्या आ रहा है ये सारी चीज़ चेक करने के लिए। ठीक है, लाइन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें शो करेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन शो नहीं करेगा, एलिवेशन शो नहीं करेगा, बट आपको लाइन कहाँ से और कहाँ तक जा रहा है ये चीज़ उसमें शो करेगा। कितना वाल्व आ रहा है, कितना ड्रेन है, कितना ब्रांचेस उसमें से निकला है, ये सारी चीज़ें उसमें शो करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमको PNID ड्राइंग का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपसे अगर ये सारी चीज़ें से आप लोगों से वो क्लाइंट सेटिस्फाई है तो आपसे ये पूछ सकता है कि आप कितना सैलरी लेंगे। ठीक है, आपके सैलरी के बारे में डिस्कस कर सकता है। तो मान लीजिए अगर आप पिछले कंपनी में अगर 4000 पा रहे हैं, जैसे अगर आप अबू धाबी में काम कर रहे हैं और सऊदी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे 4000 3500 ये फोरमैन का सैलरी होता है। तो वहाँ से आप उसमें इंक्रीज करके बोलेंगे 500 1000 रुपया प्लस करके बोलेंगे, जितना भी आपका सैलरी है उसमें 1000 या 500 प्लस करके बोलेंगे एज पर कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 3500 से 4000 के बीच में अगर पा रहे हैं कहीं भी, ठीक है, दरहम हो या रियाल हो, तो उसमें आप 1000 प्लस करके बोलेंगे सर 5000। ठीक है, 5000 के बारे में आप बोलेंगे एज पर डिपेंडिंग द क्लाइंट कि कितना आपको दे सकता है, कितना अफोर्ड कर सकता है, वो चीज़ वहाँ पे वो तय करेगा। ठीक है, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, मिनिमम एक एवरेज के हिसाब से बोलना है कि सर हमको इतना मिलेगा तो मैं चलेगा। ठीक है, बोल के बाकी वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना देगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है ओके कंटिन्यू करिए, एग्रीमेंट करिए, साइन करिए और फ्लाइट करिए।